केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट सेकंड अल्कोहल एंड फिनोल में फिनोल को शुरू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अल्कोहल को पढ़ा और अल्कोहल हमारे दो तीन प्रकार के अल्कोहल थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तीनों स्टूडेंट फिनिश हो गए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिनोल्स। तो फिनोल में अपन लिखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। क्या लिखेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। तो स्टूडेंट्स एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में लिखेंगे एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, अल्कोहल। और दूसरा क्या होता है? फिनोल। दूसरा क्या होता है? फिनोल। ये होता है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल और फिनोल। तो एरोमेटिक अल्कोहल की बात करें तो एरोमेटिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें एरोमेटिक वलय से OH सीधा नहीं जुड़ा हो। एरोमेटिक वलय से कोई एलिफेटिक या एल्किल समूह जुड़ा हो, उससे कोई OH समूह जुड़ा हो, उसे बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। जैसे अपने पास ये बेंजीन है और ये CH2 है, ये OH, इसको बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिसमें OH समूह सीधा बेंजीन वलय से नहीं जुड़ा हो। ठीक है। और फिनोल, फिनोल वे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं जिसमें OH सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हो। ये जुड़ गए, इसको बोलेंगे फिनोल। क्या बोलेंगे? फिनोल। फिनोल में तो OH समूह बेंजीन वलय से डायरेक्ट जुड़ा होता है और एरोमेटिक अल्कोहल में OH समूह बेंजीन वलय से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता, बल्कि कोई एल्किल समूह जुड़ा होता है। ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे फिनोल का नामांकन। हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल, फिनोल का नामांकन। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा, हेडिंग डाल के फिनोल का नामांकन। यहाँ लिखेंगे फिनोल का नामांकन। फिनोल को IUPAC पत्ती में हाइड्रोक्सी बेंजीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। और वैसे इसके जो रासायनिक नाम है वो काफी प्रचलित है। यहां लिखेंगे रासायनिक नाम, यहां लिखेंगे संरचना और यहां लिखेंगे IUPAC नाम। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? तो देखो इसका रासायनिक नाम जैसे फिनोल, पहला ही क्या लिखें? फिनोल। और फिनोल में संरचना क्या होती है? अपन लिखेंगे संरचना, ये संरचना लिखेंगे OH समूह। अब देखो इसका IUPAC नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन। सुनाई दे रहा है सभी को? हाइड्रोक्सी बेंजीन। दूसरा ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल। देखो ये होता है ऑर्थोक्रिसोल, यहाँ CH3 समूह और यहाँ OH समूह। तो इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन। क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन। उसके बाद मेटाक्रिसोल, नाम क्या है? मेटाक्रिसोल। मेटाक्रिसोल में देखो क्या होता है? फिनोल में CH3 समूह के मेटा पोजीशन पे OH समूह जुड़ा होता है, तो इसको बोलेंगे मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन। क्या बोलेंगे?
हाइड्रोक्सी टोलुइन। थर्ड अपने पास कंपाउंड है वो पैराक्रिसोल। क्या लिखेंगे? पैराक्रिसोल। क्या नाम है? पैराक्रिसोल। पैराक्रिसोल में क्या लिखेंगे? देखो यहां तो लिखेंगे CH3, यहां लिखेंगे OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल। तो यहां लिखेंगे पैरा हाइड्रोक्सी और आगे लिखेंगे टोलुइन। क्या लिखेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन। कोई दिक्कत भी? फिनोल, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन और पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगला जो कंपाउंड है वो कंपाउंड दो OH समूह के आधार पर इसका नामांकन किया गया है। कितने OH समूह? 2। यहां तो लिखेंगे इसका नाम और यहां लिखेंगे रासायनिक नाम, यहां लिखेंगे संरचना और यहां लिखेंगे IUPAC नाम। क्या लिखेंगे? IUPAC नाम। समझ गए? 3 कॉलम उसी प्रकार से बनाने हैं आपको। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2 OH समूह हो, 2 OH समूह हो तो अपन कैटेकोल। क्या लिखेंगे? कैटेकोल। 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 कैटेकोल में क्या होता है? दोनों OH, ये OH और ये OH एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे स्थित होते हैं। इसको बोलेंगे ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे? ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। कैटेकोल के बाद रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल। क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल में क्या लिखेंगे? ये OH समूह और ये OH समूह, इसको क्या बोलेंगे? मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे? मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तीसरा क्विनोल। क्विनोल। क्या नाम है? क्विनोल। इसमें दोनों OH की जो पोजीशन है वो एक दूसरे की पैरा पोजीशन है। ये OH और ये OH, इसको क्या लिखेंगे? पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे? पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। समझ गए? क्या नाम इसका? पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो 2 OH समूह यदि ऑर्थो पे हो तो कैटेकोल बोलेंगे, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। रिसोर्सिनोल 2 मेटा पे हो तो उसका नाम क्या बोलेंगे? मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और क्विनोल दोनों OH पैरा पोजीशन पे हो तो उसे क्या बोलेंगे? पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। समझ गए? अब इसमें 3 OH की पोजीशन पढ़ेंगे। कितनी OH की? 3 OH। OH समूह यदि 3 हो तब इसको क्या लिखें? तो सबसे पहले देखो आप लोग, मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ऐसे, ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ये OH, ये OH और ये OH, तीनों अपने पास 3 OH है। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पायरोगेलोल। पायरोगेलोल। क्या बोलेंगे? पायरोगेलोल। पायरोगेलोल है। इसका IUPAC नाम क्या होगा भाई? इसका IUPAC नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे? ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे? ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और नेक्स्ट कंपाउंड में ऐसे लिख दूं, यदि इस कंपाउंड को यहां OH, फिर यहां OH और फिर यहां OH और 3 OH हैं तो इसको क्या लिखेंगे? फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्लूसिनोल इसका रासायनिक नाम है ये।
फ्लोरोग्लिसरॉल। और आईयूपीएसी नाम क्या है, देखो 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी, आगे लिखेंगे बेंजीन। क्या लिखेंगे, बेंजीन। ये था आपका फिनोल का नामांकन। फिनोल के नामांकन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक OH समूह और एक CH3 समूह हो तो उसको बोलेंगे अपने सबसे पहले ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल। फिर OH समूह की 2 OH समूह हो तो इसे बोलेंगे एक OH को क्या बोलेंगे, कैटेकोल। 2 को बोले मेटा पोजीशन पे हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनोल। और 3 एक दूसरे के सामने हो तो क्विनोल। फिर 3 OH समूह हो तो उससे पहले बोलेंगे पायरिगेलोल, इसका ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन है। और फिर तीनों समित हो तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लोरोग्लिसरॉल, इसको क्या बोलेंगे 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये था नामांकन में। नेक्स्ट हेडिंग डालें फिनोल के निर्माण की विधियां, जीएमपी ऑफ फिनोल। हाँ, जीएमपी ऑफ फिनोल्स में सबसे पहले विधि पढ़ेंगे अपन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ये होता है आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, NaSO3, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सल्फोनेट सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन किससे करवाएं, NaOH से करवाएं। किससे करवाएं, NaOH। जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अभिक्रिया NaOH से करवाई जाती है तो फिनोल का फॉर्मेशन होता है, साथ में सोडियम सल्फोनेट बनता है। देखो यहां NaOH कैसे जुटेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये बॉन्ड यहां से जुटेगा और ये बॉन्ड यहां से जुटेगा तो इसकी जगह क्या जुटेगा, OH नेगेटिव। तो आप Na पॉजिटिव तो इसको क्या लिखेंगे, फिनोल। क्या लिखेंगे, फिनोल। और साथ में क्या बन जाएगा, NaOSO ये बन जाएगा। इसको लिखेंगे Na2SO3। क्या लिखेंगे, Na2SO3, सोडियम सल्फोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फोनेट, सोडियम सल्फाइड। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड मेथड BDC से, BDC से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से या बेंजीन डाइजोनियम लवण से, ऐसे लिखते हैं लवण से। तो ऐसे लिखेंगे जब BD बेंजीन डाइजोनियम S, BDS ऐसे लिखेंगे BDS बेंजीन डाइजोनियम लवण, लवण कौन, साल्ट। जब बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया, हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है तो फिनोल का निर्माण होता है। देखो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ BDC क्या होता है। ये BDC होता है, ये बेंजीन, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और साथ में इसके ले देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड और इसको ले देता हूँ पॉजिटिव और यहाँ ले देता हूँ HSO4। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम इसका, बेंजीन डाइएजोनियम, आगे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, H2O से। किससे करवाएं, H2O से। कैसे टूटेगा, H प्लस OH माइनस। H प्लस किसके साथ जुड़ेगा भाई, H प्लस HSO4 नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। और OH नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, बेंजीन के साथ। तो आपके पास क्या बच जाएगा, फिनोल प्लस H2SO4, फिनोल प्लस H2SO4। तो पहली विधि हमने किससे बनाई, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से।
दूसरी BDS से बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से, और बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन जल से करवाई तो किसका निर्माण हुआ? फिनोल का। किसका निर्माण हुआ? फिनोल का। उसके बाद तीसरी मेथड लिखें सैलिसिलिक एसिड से। क्या लिखेंगे? सैलिसिलिक एसिड से। हेडिंग डालें, तीसरी मेथड यहां लिखेंगे सैलिसिलिक अम्ल से। कौन से अम्ल से? सैलिसिलिक अम्ल। इसको बोलते हैं फिनोल, यानी कार्बोक्सिल फिनोल के एसिड। क्या बोलेंगे? फिनोल के एसिड। तो देखो सैलिसिलिक एसिड का सूत्र क्या होता है अभी? यहां पर OH और यहां पर C+H। कौन सा समूह होता है? C+H। अब सैलिसिलिक एसिड का वी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन NaOH और CO, सोडा लाइम और NaOH और CO क्या बोलेंगे? सोडा लाइम की उपस्थिति में करवाया जाता है तो फिनोल का निर्माण होता है। तो देखिए हम वी कार्बोक्सिलेशन, इसको गर्म करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? NaOH प्लस CaO। इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलेंगे? सोडा लाइम। क्या बोलेंगे? सोडा लाइम। और सोडा लाइम की उपस्थिति में इसको गर्म करें तो यहां से क्या निकलेगा? CO2। क्या निकलेगा? CO2। यहां लिखते हैं माइनस CO2, और माइनस CO2 निकलेगा तो अपने पास क्या बच जाएगा? फिनोल। क्या बचेगा? फिनोल। समझ गए आप? यानी सैलिसिलिक एसिड को जब गर्म किया जाता है सोडा लाइम के प्रेजेंस में तो CO2 का निष्कासन हो जाता है और फिनोल बनता है। ठीक है। नेक्स्ट अगली रिएक्शन एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक से। ग्रिग्नार अभिकर्मक से एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक से फ्रॉम एरोमेटिक ग्रिग्नार रिएजेंट। तो ग्रिग्नार रिएजेंट का सूत्र क्या होता है? एरोमेटिक C6H5 MgBr। ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम क्या इसका? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब 2 मोल फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन O2 से करवाई जाती है तो यौगोत्पाद बनता है, और जिसका जल अपघटन करवाने पर फिनोल बनता है। देखना, यहां लिखेंगे 2 मोल फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साथ में क्या लिखें? O2। 2 मोल इसलिए लिए ऑक्सीजन हमेशा बाइमोलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। अगर मान लीजिए हाफ मोल O2 करें तो 1 मोल भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको अपन क्या करें? इसको गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? 2 मोल C2H5O MgBr। यह आपका यौगोत्पाद बने। क्या बोलेंगे इसको? यौगोत्पाद। अब इसका क्या करें? जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? जल अपघटन। तो जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा? 2 मोल C6H5OH प्लस 2 मोल Mg, एक तरफ Br और एक तरफ क्या जाएगा? OH। आप लोग इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखना चाहोगे तो देखो ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है Mg और यहाँ लिख देंगे Br, और इसके कितने मोल हैं? 2। और 2 मोल की रिएक्शन किससे करवाएं? O2 से। O2 से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा? अपने पास यही कंपाउंड सेम बनेगा। इसके 2 मोल O MgBr, और फिर इसमें क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। कितने मोल? 2 मोल H2। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा H+OH-। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? यहां पर तो लिखेंगे 2 मोल फिनोल। क्या लिखेंगे? 2 मोल फिनोल प्लस 2 मोल Mg, और एक तरफ Br और एक तरफ OH। ये तो 2 मोल फिनोल हो गए और साथ में MgBr/OH। समझ गए? ये थी आपकी एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक से फिनोल का फॉर्मेशन। ठीक है। अगली रिएक्शन एरिल हैलाइड से। एरिल हैलाइड से जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH से करवाई जाती है तो फिनोल का फॉर्मेशन होता है, और इसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है तब रिएक्शन प्रोसीड होती है। हेडिंग डालें एरिल हैलाइड। एरिल
हेलाइट, ऐसे लिखेंगे एरिल हेलाइट, हेलाइट से, ठीक है भाई। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब एरिल हेलाइड को NaOH के साथ में अभिक्रित करवाया जाता है तो फिनोल का फॉर्मेशन होता है। एरिल हेलाइड स्टूडेंट्स ये होता है, देखो ये आपके पास एरिल हेलाइड है, एरोमेटिक और हेलोजन। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, NaOH से। किससे करवाएं, NaOH से। कैसे टूटेगा, Na+OH माइनस। Na+ किसके साथ जुड़ेगा, Na+X के साथ। तो अपने पास क्या बनेगा, यहां पर लिखेंगे OH साथ में NaX। इसको थोड़ा गर्म कर देते हैं, रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। क्या बनेगा, फिनोल प्लस NaOH, PHNO, फिनोल प्लस NaX, समझ गए। और इसी के अंदर अगली रिएक्शन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से, हेडिंग डालें पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से, ये लिखेंगे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से। क्या लिखेंगे, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से। तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, देखो यहां लिखेंगे क्लोरो और यहां लिखेंगे नाइट्रो, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह। अब नाइट्रो समूह का माइनस आई इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा तो इसमें Cl की एक्टिविटी या Cl वाले कार्बन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ये जब किसी NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा, किसी क्षार के साथ, जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो Cl का प्रतिस्थापन OH के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा, Cl का प्रतिस्थापन OH के द्वारा, और अपने पास क्या बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो यहाँ लिखेंगे -NaCl, और आगे क्या बच जाएगा भाई, ये OH और ये NO2, इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनोल, समझ गए। ये थे आपके कुछ बनाने की अभिक्रियाएं, बाकी कुछ रिएक्शन अपन अगले पीरियड पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए मेरे से, कांटेक्ट कीजिए पर्सनली मोबाइल नंबर से। ओके।